नहीं नहीं, विनायक स्टॉप इट। शट अप, चिल्लाओ नहीं। सृष्टि मुखर्जी, मैंने तुम्हें आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। और आज किसी और को क्या महसूस हुआ है ये तो शायद ही बता पाएंगे, पर अनी को बहुत ही जोर का झटका लगा है। विनायक जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। सब सर के ऊपर से जा रहा है अंकल, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है? अर्शी मुखर्जी, विनायक मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी तो है ही, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की एक बेटी और है। जिसका नाम है झनक। और आज ये सच्चाई इस कदर सामने आई है कि सभी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े होकर बस पी रहे हैं ये सच को। क्या ये उनके अंदर जा पाएगा इतना बड़ा सच? और जो कि यहां पर मौजूद है नूतन के नाम से। और अब जाकर अनी कुछ बोल पाया, जहां अब वो उसकी हाथों को अपने हाथों में लेता है और झनक, वो झनक है। भगवान से कितनी मिन्नत की मैंने, आज मेरी सुन ली। और आज समय थम सा गया है अनी और झनक के लिए, जहां इनका अटूट प्यार जग जाहिर है, पर अर्शी को अब अनी को खो देने का डर है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। विनायक जी, आई कांट बिलीव दिस। क्या कह रहे हैं आप? हो क्या रहा है यहाँ? डैड, झनक और अर्शी बहनें हैं। ये सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। हाँ, ये सच है। सृष्टि मुखर्जी ने मुझे जन्म दिया। लेकिन मैं इस पहचान को नकारती हूं। और ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ जन्म दे देने से कोई मां नहीं बन जाती। और आज पहली बार अब झनक उस मां के खिलाफ आवाज उठाती है
जिसने आज तक उसे सिर्फ दुत्कारा है, कभी अपनाया ही नहीं। मैं हूँ जनक रैना, उर्वशी रैना की बेटी। और बचपन से लेकर आज तक यही मेरी जिंदगी का सच रहा है कि वही मेरी माँ है और हमेशा उनको माँ माना है। आपको अपनी माँ कभी नहीं मान सकती हूँ सृष्टि मुखर्जी। और फिर मुझे तो पता भी नहीं था, कभी अपने पापा से मिली नहीं थी और पापा के नाम से सिर्फ और सिर्फ नफरत दिमाग में आती थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। लेकिन फिर मेरे पापा मुझे मिले, पंडित बृजभूषण। और अब तो सृष्टि को चक्कर सा आने लगा है, खासकर पंडित बृजभूषण का नाम सुनकर। पर आज कोई नहीं सृष्टि की तरफ देखने वाला भी, क्योंकि आज झनक सबका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर ली है। और उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। तो विनायक जी ने कहा वो एकदम सच है। हम सृष्टि मुखर्जी के पति हैं। क्या बोल रहे हैं? I can't believe this. और अब जाकर जहां सृष्टि बेहोश हो जाती है और बृजभूषण विनायक की कही बात पर मोहर लगा देते हैं, पर अब टोटल कंफ्यूजन है, मन में भी और रूम में भी। पानी मंगवाओ, पानी। डैडी ये क्या किया आपने? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अर्शी तुम बड़ी हो चुकी हो, तो तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। विनायक जी आज के दिन और मुझे अच्छा इस बात का लगा कि ये सारा खुलासा जो हुआ है मेरी 25वीं सालगिरह में हुआ है। हाँ बेटा। Can't believe this. पच्चीस साल बाद इनको पता चला है। ये हालत तो होनी थी ना। और एक अनाउंसमेंट मुझे करना बाकी है। और अब एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और सभी घबराते हैं कि अब आखिर आगे क्या बोलेगा विनायक, जहां इतना सब कुछ उजागर हुआ है आज इस मौके पर। और अब अर्शी और भी घबराती है, कहीं उसके डैड आज उसकी माँ को छोड़ने वाले तो नहीं। और ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।